और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं ऐसा नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान करे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा उनके बीच की हो। अब कर डालो जो हुक्म तुमको मिला है। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो, वह बयान करे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है वह सुनहरे रंग की हो, देखने वालों को अच्छी मालूम होती हो। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान कर दे कि वह कैसी हो, क्योंकि गाय में हमें शुबह पड़ गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम राह पालेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वह ऐसी गाय हो कि मेहनत करने वाली न हो, जमीन को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वह सालिम हो, उसमें कोई दांत न हो। उन्होंने कहा, अब तुम स्पष्ट बात लाए। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया, और वे ज़बह करते नजर न आते थे। और जब तुमने एक शख्स को मार डाला फिर एक दूसरे पर इसका इल्जाम डालने लगे, हालांकि अल्लाह को जाहिर करना मंजूर था जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे। बस हमने हुक्म दिया कि मारो उस मुर्दे को इस गाय का एक टुकड़ा। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। तफसीर। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में कत्ल की एक घटना घटी। कातिल का पता लगाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी के वास्ते से उन्हें यह हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो और उसका गोश्त मृतक पर मारो। मृतक अल्लाह के हुक्म से कातिल का नाम बता देगा। यह एक मौजज़ाती, चमत्कारपूर्ण तदबीर थी जो निम्न उद्देश्यों के लिए अपनाई गई। एक, मिस्र में लंबी मुद्दत तक क्याम करने की वजह से बनी इसराइल मिस्री तहजीब, सभ्यता और रीति रिवाजों से प्रभावित हो गए। मिस्री कौम गाय को पूजती थी, अतः मिस्रियों के असर से बनी इसराइल में भी गाय के मुक़द्दस, पवित्र होने का ज़ेहन पैदा हो गया। जब उक्त घटना घटी तो अल्लाह ने चाहा कि इस घटना के माध्यम से उनके ज़ेहन से गाय की पवित्रता की धारणा को तोड़ा जाए, अतः कातिल का पता लगाने के लिए गाय के ज़िब्ह की तदबीर अपनाई गई। 2, इसी तरह बनी इसराइल ने यह गलती की थी कि फ़िक़ह, आचार शास्त्र की बारीकियों और बहस के नतीजों में खुदा के सादा दिन को एक बोझल दिन बना डाला था। अतः उक्त घटना के माध्यम से उन्हें यह सबक दिया गया कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आए उसे सादा अर्थों में लेकर फौरन उसकी तामील में लग जाओ, खुद कुरेद का तरीका न अपनाओ। अगर तुमने ऐसा किया कि हुक्म की तफसील जानने और उसकी हदों को सुनिश्चित करने के लिए मुशिगाफियां, कुतर्क करने लगो तो सख्त आजमाइश में पड़ जाओगे। इस तरह एक सादा हुक्म शर्तों का इजाफा होते होते एक सख्त हुक्म बन जाएगा जिसकी तामील, पालन तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल हो। 3, इस वाक़े के जरिए बनी इसराइल को बताया गया है कि दूसरी जिंदगी उसी तरह एक मुमकिन जिंदगी है जैसे पहली जिंदगी। अल्लाह हर आदमी को मरने के बाद जिंदा कर देगा और उसे दोबारा एक नई दुनिया में उठाएगा।